नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। सुबह 9:30 बजे के इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे समाज सेवी अन्ना हजारे के आंदोलन के साथ। अन्ना हजारे ने एक बार फिर जमीन अधिग्रहण बिल को मुद्दा बनाते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोमवार से वो दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठ चुके हैं। विपक्ष के कई दलों के साथ ही कई संगठनों ने भी अन्ना के आंदोलन का समर्थन किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी अन्ना के इस आंदोलन में शामिल होंगे। आज दोपहर 3 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के साथ धरने पर बैठेंगे। अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे पुराने साथी रहे हैं और जन लोकपाल बिल के मुद्दे पर बड़ा आंदोलन किया था उन्होंने। केजरीवाल के अलावा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी थोड़ी देर के लिए अन्ना हजारे के अनशन में शामिल होंगे। अन्ना हजारे का ये कहना है कि भूमि अधिग्रहण बिल में जो संशोधन किए गए हैं वो किसान विरोधी हैं और उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाले हैं। अच्छा लगा हमारे लिए, तो वो हमेशा एक गुरु के समान, पिता के समान है और करीब 1 घंटे तक उन्होंने एक तरह से आशीर्वाद दिया। अच्छा लगा, उनको भी अच्छा लगा है। दिल्ली के जो चुनाव के नतीजे हैं और भूमि अधिग्रहण बिल किसानों के लिए किस तरह से खतरनाक है, पूरे देश में किसानों के लिए इससे क्या क्या नुकसान होंगे, और अन्ना जी ने अपने पूरे आगे के कार्यक्रम बताए कि उनकी क्या क्या योजनाएं हैं इस पूरे आंदोलन को लेके। साथ ही ये भी बात हुई कि कल हम लोग वहां आएंगे और अरविंद और मैं कल करीब 3 बजे के करीब वहां अन्ना जी के साथ में बैठेंगे, थोड़ी देर धरने पे भी बैठेंगे। असम की तरुण गोगोई सरकार ने भी जमीन अधिग्रहण बिल के मुद्दे पर अन्ना को पूर्ण समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। बजट सत्र के साथ ही भूमि अधिग्रहण बिल पर बढ़ती हलचल सरकार के लिए कैसे बन सकती है मुसीबत का सबब, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। तेवर वही, नारे वही, अंदाज वही, लेकिन इस बार मुद्दा जमीन अधिग्रहण अध्यादेश का। लंबे वक्त के बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बार फिर जब अन्ना नजर आए तो मैं अन्ना हूं टोपी पहने युवा, किसान और आंदोलनकारियों का एक तबका फिर से जुटा। अन्ना का ताजा आंदोलन संसद के बजट सत्र के पहले दिन शुरू हुआ है, इसलिए अन्ना के आंदोलन को सरकार पर दबाव बनाने की नीयत से जोड़कर देखा जाना बेवजह नहीं। 2 दिन के धरने के लिए जंतर मंतर पहुंचे अन्ना ने माइक पकड़ते ही भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को किसान विरोधी करार दिया। अन्ना ने अध्यादेश लाए जाने पर सवाल खड़े किए। दोनों ने मिलकर 2013 का जो कानून बनाया, दोनों ने मिलकर बनाया था। अभी आपकी सरकार बहुमत से आ गई और अचानक से आपने ये अध्यादेश निकाला, क्या जरूरत थी? अन्ना के मंच पर नजर आने वाले ज्यादातर चेहरे इस बार नहीं हैं। किसानों की आवाज उठाने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने इस बार मंच संभाला है। कभी आरएसएस के थिंक टैंक रहे गोविंदाचार्य और सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र सिंह भी अन्ना के साथ हैं। छिंदवाड़ा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सभी जगह से संगठन आए हुए हैं और कल और संगठन बड़े पैमाने पर जुड़ने वाले। अन्ना आंदोलन के अतीत को देखते हुए विपक्षी दलों को इसमें उम्मीद की किरण नजर आने लगी है। यही वजह है कि तमाम दलों ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ अन्ना के सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिया है। वो किसानों के हित के लिए बैठे हैं और हमारी पार्टी तो शुरू से ही जब ये अध्यादेश लाया गया भूमि अधिग्रहण को लेकर केंद्र की सरकार द्वारा, तो तभी से ही हमारी पार्टी इसका विरोध कर रही है। सीपीएम से लेकर के तृणमूल तक, जेडीयू से लेकर के आरजेडी तक समूचा विपक्ष इसके खिलाफ है। संसद भी गर्म है और सड़क भी गर्म है। अन्ना ने इस अध्यादेश को वापस लेने के लिए 4 महीने का वक्त दिया है। इसके बाद रामलीला मैदान से जेल भरो आंदोलन शुरू करने के संकेत हैं। लेकिन अब तक के अनुभव यही कहते हैं
कि अपने फायदे के लिए कुछ लोग अन्ना का इस्तेमाल करने से नहीं चूकते। क्या अन्ना इस बात को समझ पाए हैं? यह अन्ना की दूसरी पारी है। समर्थक भी इस बार पिछले बार के मुकाबले थोड़ा कम है और इस बार उनके सिपासलार भी नहीं है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में उनका यह आंदोलन मौजूदा सरकार पर कितना असर छोड़ पाएगा। कैमरा पर्सन विमल कुमार के साथ अमित पांडे, दिल्ली, IBN 7। सरकार आज लोकसभा में संशोधित भूमि अधिग्रहण बिल पेश करेगी। विपक्षी दलों को इस विधेयक को लेकर गंभीर आपत्तियां हैं। सरकार के सामने बिल पास करने की चुनौती है। कांग्रेस ने राज्यसभा में प्रश्नकाल को स्थगित कर भूमि अधिग्रहण बिल पर चर्चा के लिए नोटिस दिया हुआ है। ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह लोकसभा में उचित मुआवजे का अधिकार और भूमि अधिग्रहण पुनर्वास संशोधन विधेयक 2015 पेश करेंगे। ये विधेयक पिछले साल दिसंबर में सरकार की तरफ से जारी किए गए अध्यादेश का स्थान लेगा। अध्यादेश के जरिए यूपीए सरकार के साल 2013 में पारित किए गए पहले के विधेयक में बदलाव किए गए थे। और फिलहाल क्या कुछ इस वक्त चल रहा है, क्या कुछ अपडेट्स मिल रही है, जानने के लिए हम सीधे रुख करेंगे जंतर मंतर का, जहां पर हमारे सहयोगी अमित पांडे इस वक्त मौजूद हैं। अमित, पहले तो अपडेट ही आपसे चाहेंगे, फिलहाल क्या कुछ वहां पर चल रहा है और क्या जोश, क्या उत्साह लोगों में इस चीज को लेकर नजर आ रहा है, इस मुद्दे को लेकर? देखिए, हम तस्वीरों के जरिए आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। ये मंच है, यहाँ पर अब से कुछ देर में अन्ना हजारे यहाँ पर आएंगे और तमाम जो समाज सेवी है वो यहाँ पर आएंगे। मंच यहाँ पर बैठेंगे और यहाँ पर लोग यहाँ पर इकट्ठा होना लोगों ने शुरू कर दिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं, लोग अलग अलग यहाँ पर आ रहे हैं और लोगों ने यहाँ पर इकट्ठा होना यहाँ पे शुरू कर दिया है। और करीब 15-16 राज्यों से जो किसान संगठन है वो यहाँ पर आए हैं और इसी तरीके से लोग यहाँ पर इकट्ठा यहाँ पर हो रहे हैं। और जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा पूरी की पूरी जो भीड़ है वो यहाँ पर और बढ़ती जाएगी। और करीब 2:30 से 3 बजे के आसपास दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री जो है वो भी यहाँ पर इस आंदोलन में शामिल होंगे। तो काफी ज्यादा भीड़, काफी ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन इस पूरे के पूरे आंदोलन में आज के दिन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, लेकिन अमित, इस बार अगर हम बात करें तो कई वो चेहरे इस बार अन्ना के साथ नहीं है। ये ठीक है कि उनसे संपर्क में जरूर है, लेकिन वो बात नहीं है, वो करीबी, वो घनिष्ठता नहीं है पिछली बार के मुकाबले। और क्या कुछ आप बदलाव वहां पर देख पा रहे हैं, जो भी कुछ आपने वहां जंतर मंतर पर महसूस किया हो? देखिए, ये खुशकिस्मती से दोनों आंदोलन को कवर करने का हमें मौका मिला यहाँ पर। और यहाँ पर जो अभी फिलहाल इस बार जो हमें भीड़ है वो भीड़ थोड़ा कम देखने को मिल रही है। और दूसरा जो यहाँ पर पहले जो उनकी टीम रहती थी, जो उनकी बैकस्टेज टीम रहती थी, वो पूरी तैयार रहती थी, उससे ये टीम के लोग यहाँ पर नहीं है और उसका असर कोऑर्डिनेशन में साफ तौर पर दिख रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इसका असर आंदोलन के आने वाले दिनों में क्या होगा, लेकिन फिलहाल थोड़ी भीड़ कम जरूर दिख रही है। बिल्कुल अमित, आप नजर बनाए रखें, हम लौटेंगे अपडेट्स के लिए आपके पास, क्योंकि अगर पिछली बारी की बात करें तो सरकार की नींव हिला दी थी पिछली सरकार की, लेकिन इस बार सरकार पर क्या कुछ असर छोड़ता है ये आंदोलन, ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात इधर करेंगे आरएसएस की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन भारतीय किसान संघ की, जो कि इस बिल से नाराज है। उनका ये कहना है कि ये किसान विरोधी बिल है। ये लोग इसके खिलाफ पार्टी के अंदर और बाहर भी नाराजगी जताते रहे हैं। आपको हम बताते हैं कि कब भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव हुआ और किन बदलावों की वजह से उसका विरोध हो रहा है। अध्यादेश के जरिए मोदी सरकार ने कानून बदला। 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून को बदला गया। 29 दिसंबर 2014 को मोदी सरकार अध्यादेश लाई। अध्यादेश के जरिए भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव किया गया। अन्ना और किसान इससे किसान विरोधी बता रहे हैं, विपक्ष भी इसका विरोध कर रहा है। आगे बढ़कर अगर आपको यहां पर यह बताएं कि विरोध की आखिर वजह क्या है, तो जमीन मालिकों के हितों की अनदेखी का आरोप लगा है। 80 या 70% प्रभावितों की मंजूरी खत्म करने पर जो एक विवाद है वो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। 5 साल के भीतर काम शुरू करने की अनिवार्यता जो है वो खत्म करने पर विवाद है। मुआवजा निर्धारण बंटवारे में
कोर्ट की निगरानी की अनिवार्यता हटाने पर आपत्ति, मुआवजे की परिभाषा बदले जाने पर आपत्ति, कानून के उल्लंघन पर अधिकारी की जिम्मेदारी खत्म करने पर आपत्ति, मुआवजा नहीं लेने पर सरकारी खजाने में ऐसे में ये राशि जमा होगी, जमीन मालिक को जमीन से बेदखल करने का रास्ता साफ। अन्ना समर्थकों की वजह से दिल्ली में होने वाली भीड़ को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने अलर्ट भी जारी किया है। लोगों से आज इन रास्तों से बचकर चलने को कहा गया है। आज अन्ना समर्थक सरिता विहार से मथुरा रोड, चिड़ियाघर, भोगल, मीरा गुंबद, डब्ल्यू पॉइंट, मंडी हाउस होते हुए जंतर मंतर पहुंचेंगे, इसलिए इन रास्तों पर यातायात ज्यादा रहेगा। तो मैप के जरिए हम यहां आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इन रास्तों से आप बचे। घर से निकलने से पहले आप आईडीएल 7 पर ये मैप जो हम आपको दिखा रहे हैं, सरिता विहार, मथुरा रोड, चिड़ियाघर, ये तमाम वो जगह है जहां से होते हुए ये काफिला जो है, ये जुलूस जो है वो यहां से निकलेगा। भोगल, डब्ल्यू पॉइंट, तमाम वो इलाके, नीला गुंबद, यहाँ पर ट्रैफिक ज्यादा देखने को मिलेगा। यहीं से होते हुए जंतर मंतर पहुंचेंगे ये लोग।